सीए क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे यूसी नेट जेआरएफ पेपर फर्स्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को। तो इसमें हम पहले प्रश्न को देख लेते हैं। सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, सांख्यिकी में व्यक्ति की आयु एक उदाहरण है। किस चीज़ का उदाहरण है? ऑप्शन ए है सतत चर का, ऑप्शन बी है गुणात्मक चर का, ऑप्शन सी है असतत चर का, ऑप्शन डी है गुणात्मक एवं असतत चर दोनों। तो इसमें जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये आपका सतत चर हो जाएगा, क्योंकि जो आयु होती है वो एक निश्चित क्रम में बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो ये क्या हो गया? एक सतत चर, कंटिन्यूअस वेरिएबल है, इसलिए ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है, यदि प्रसार 4 हो तो मानक विचलन क्या होगा? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 2, औसत माध्य, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 16। यदि प्रसार 4 होता है तो उसका जो मानक विचलन होता है वो आपका 2 होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और जो मानक विचलन होता है इसका जो सूत्र होता है उसको ज्ञात करने का जो सूत्र होता है, तो मानक विचलन बराबर अंडर रूट प्रसरण, ये होता है इसका सूत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है स्व अनुदेशन, ऑप्शन बी है सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन सी है पैनल शिक्षण, ऑप्शन डी है कक्षा क्रम अंतरक्रिया। तो शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए सूक्ष्म शिक्षण का प्रयोग किया जाता है, जिसको माइक्रो टीचिंग कहा जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। शिक्षण व्यवहार में सुधार के लिए बच्चों जो भी प्रशिक्षार्थी होते हैं उनको प्रशिक्षण के दौरान माइक्रो टीचिंग कराया जाता है, तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वस्तुनिष्ठ परीक्षण की विशेषताएं होती हैं। ऑप्शन ए है विश्वसनीयता, ऑप्शन बी है वैधता, ऑप्शन सी है आत्मनिष्ठता, ऑप्शन डी है विश्वसनीयता व वैधता दोनों। तो जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं वो आपके विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं, आत्मनिष्ठ नहीं होते हैं बल्कि वस्तुनिष्ठ होते हैं, तो ये इसमें नहीं आएगा। और विश्वसनीयता और वैधता आपका डी ऑप्शन में सम्मिलित किया गया है, तो इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विश्वसनीयता और वैधता ये किसकी विशेषता होती है? जो वस्तुनिष्ठ परीक्षण होते हैं उसकी विशेषता होती है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति नहीं है? तो केंद्रीय प्रवृत्ति में सारे लोग जानते हैं मीन, मीडियन और मोड सम्मिलित होता है। इसमें माध्यमान, माध्यिका, बहुलक है, लेकिन रेंज आपका इसमें नहीं आता है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो विस्तार होता है ये केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में नहीं आता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विस्तार को हम रेंज भी कहते हैं। मीन, मीडियन और मोड, ये है मध्यमान को मीन कहते हैं, माध्यिका को मीडियम कहते हैं और बहुलक को मोड कहते हैं, विस्तार को रेंज कहते हैं। तो जो विस्तार या रेंज होता है ये आपका सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं आता है। अगला प्रश्न है, पहला ईमेल किसने भेजा था? ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली। फिर से प्रश्न को देख लेते हैं, पहला ईमेल किसके द्वारा भेजा गया था या किसने भेजा था? ऑप्शन ए है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन बी है रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन, ऑप्शन सी है स्टॉक फहलमैन, ऑप्शन डी है चार्ल्स बैजेस। तो जो पहला ईमेल था वो रेमंड सैमुअल टॉमलिंसन के द्वारा भेजा गया था 1971 में, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। टिम बर्नर्स-ली ने WWW का आविष्कार किया था, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किया था। अगले प्रश्न को देख लेते हैं, जंग के ईमेल निम्नलिखित में से किसी एक को भी कहा जाता है? जंक ईमेल निम्नलिखित में से किस एक को भी कहा जाता है? ऑप्शन ए है स्नैप, ऑप्शन बी है स्पूल, ऑप्शन सी है स्प्रूफ, ऑप्शन डी है आउटबॉक्स। तो जंक ईमेल स्नैप को कहा जाता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। स्नैप से भेजे जो स्नैप ईमेल होता है, स्नैप ईमेल से भेजे गए अनचाहे बल्क संदेश होते हैं,
तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक डिस्क को ट्रैक एवं सेक्टर में बांटने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जैसे कोई एक डिस्क है, उसको ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है एलाउंटिंग कहते हैं, एलाउंटिंग कहते हैं। ऑप्शन बी है फॉर्मेटिंग कहते हैं, ऑप्शन सी है क्रैशिंग कहते हैं, ऑप्शन डी है ट्रैकिंग कहते हैं। तो एक डिस्क को ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है उसको फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो इसलिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ट्रैक और सेक्टर में बांटने की जो प्रक्रिया होती है एक डिस्क को, वो क्या कहलाती है? फॉर्मेटिंग कहलाती है। तो इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 9वां प्रश्न है, कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए है रोनाल्ड बी जॉनसन, ऑप्शन बी है पी जॉनसन, ऑप्शन सी है एल्बर्ट जॉनसन, ऑप्शन डी है बी जॉनसन। तो कंप्यूटर हार्ड डिस्क का आविष्कार रोनाल्ड पी जॉनसन के द्वारा किया गया था। तो इसलिए ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। 10 नंबर का क्वेश्चन है, गूगल स्कॉलर है, ऑप्शन ए है पब्लिशिंग टूल, ऑप्शन बी है वेब सर्च इंजन, ऑप्शन सी है ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑप्शन डी है वर्ड प्रोसेसिंग पैकेज। तो गूगल स्कॉलर ये आपका वेब सर्च इंजन है, इसलिए बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लास यहीं पे समाप्त होती है। ये रहे आपके पेपर 1 यूसी नेट जेआरएफ के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। क्लास यहीं पे समाप्त होती है।